वेलकम यू ऑल। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है IQ जंक्शन में। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में, ठीक है। इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट जानेंगे जो अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं द ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, यूपी जूनियर इंजीनियर इन CBI नेट फॉर एलिज सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ 50 चिल्ड्रन, ठीक है। तो चलिए स्टोरी की ब्रीफिंग की जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में बंदा, यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में चित्रकूट, बंदा और हमीरपुर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में एक जूनियर इंजीनियर है जो आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट में था। वो लास्ट 10 ईयर्स से बच्चों के साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, ठीक है। उनके वीडियोस, उनके फोटोग्राफ्स को डार्क नेट के थ्रू पूरी अक्रॉस द ग्लोब उसे फैला रहा था। तो CBI ने उसे अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। और ये जो काम था वो लास्ट 10 ईयर से कर रहा था और 5 से 16 साल के बच्चों के साथ ये कर रहा था, ठीक है। उसे बंदा से अरेस्ट किया गया है और शॉर्टली उसे कोर्ट पे पेश किया जाएगा। सर्चेस के दौरान ये पता चला है कि CBI ने क्या क्या रिकवर की। तो 8 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर की, 8 लाख कैश, हार्ड कैश, सेक्स टॉयज, लैपटॉप्स एंड डिजिटल एविडेंस जो वो कैरी कर रहा था, उस सब को उन्होंने रिकवर किया है। उसने ये, और जो जूनियर इंजीनियर है उसने बताया कि वो ये काम 10 साल से कर रहा है 5 से 16 साल के बच्चों के साथ, ठीक है। और उनकी वीडियोस को, उनके फोटोग्राफ्स को ये डार्क नेट अक्रॉस द ग्लोब फैला रहा था, ठीक है। और he is understood to have told the investigator that he used to bribe the children, यानी कि बच्चों के मुंह बंद रखने के लिए, बच्चों को चुप रखने के लिए कि वो अपने माता पिता को ये सब ना बताएं, तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और टॉयस दे रहा था, यानी कि उनसे उसे ब्राइब कर रहा था। तो जो मेन मुद्दा ये है कि क्या ऐसी कोई एक्ट है जो चाइल्ड को सेक्स एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। जी हाँ, एकदम है। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिखा है, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, इज देयर एन एक्ट। सो यस देयर इज। सो उस पर बात करेंगे, तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यानी कि पॉक्सो एक्ट। याद रखिएगा, इसे 2011 में एज अ बिल पार्लियामेंट में लाया गया था और 2012 में ये पास कर दिया गया था। चलिए, जैसे, और इसकी अब हम बात करेंगे इसकी नेसेसिटी पे कि इस एक्ट की नेसेसिटी क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आप 2011 की सेंसेक्स देखें तो हमारे इंडिया में करीबन 500 मिलियन बच्चे बिलो 18 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी नेसेसिटी यहीं आ जाती है कि बिलो 18 500 मिलियन बच्चे हैं जिनकी प्रोटेक्शन सबसे ज़रूरी है। और आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लिव, यानी कि डिप्राइव ऑफ नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ द पर्सनल लिबर्टी एंड द अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। तो ईच एंड एवरी सिटीजन हैव द राइट टू लिव देयर लाइफ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये पॉस्को एक्ट जो से चिल्ड्रन को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा, ठीक है। बात करेंगे क्या पॉक्सो एक्ट के पहले कोई एक्ट थी जो चिल्ड्रंस को सेक्सुअल अब्यूज से बचाता था। जी हाँ, द गोवा चिल्ड्रन एक्ट 2003, याद रखिएगा, द गोवा चिल्ड्रन एक्ट 2003 वॉज देयर विच प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। अब बात करेंगे क्या और कोई IPC है, यानी कि और भी कोई लॉ जो बच्चों को बचाता है इन सभी चीज़ों से। जी हाँ, IPC, इंडियन पेनल कोड, पर ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अगर आप IPC, जैसे कि आप देख सकते हैं IPC 375 जो रेप है, वो रेप के लिए है। IPC 354 जो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, और IPC 377 अननेचुरल ऑफेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। मतलब कि सेक्सुअल रिलेटेड टू सेक्सुअल ही है, बट नॉट फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए देख सकते हैं इसके ड्रॉबैक्स, देखेंगे हम यहाँ पे। तो अगर आप ड्रॉबैक्स देखेंगे तो IPC 375 देखें तो ये मेल विक्टिम्स के लिए नहीं है, ठीक है। मेनली ये वुमेन विक्टिम्स के लिए, जिसके चलते मेल विक्टिम्स यहाँ मार खा जाते हैं। अब आते हैं IPC 354, ये भी एक तरह का देखा जाए तो मेल चाइल्ड, यानी कि मेल बच्चों के लिए ये नहीं है, इट्स ओनली फॉर द वुमेन चाइल्ड एंड वुमेन्स, ठीक है। IPC 377 देखें तो एक अननेचुरल ऑफेंस है, ये पूरी तरह डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। ये बस, ये सब सिर्फ उन्हीं विक्टिम्स पे अप्लाई किया जाता है जिस पे सेक्स अटैक हुआ है, और ये सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब है जो लैक करता है IPC में, बट ये सब को हटाने के लिए और बच्चों को मदद करने के लिए पॉक्सो एक्ट आया था 2012 में। चलिए,
अब इसके साइलेंट फीचर्स पे थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले देखेंगे तो बिलो 18, ठीक है, ये एक्ट किस पे अप्लाई करता है, तो बिलो 18 के बच्चों पे, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ यानी कि लिमिट सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, पेनेट्रेटिव एंड नॉन पेनेट्रेटिव असॉल्ट, ये सभी ये एक्ट में डिफाइंड है। तीसरी बात कही जाए तो एडवोकेट प्रोविजन आर मेड टू अवॉइड रीविक्टिमाइजेशन, यानी कि बच्चों फिर से विक्टिम ना बने जुडिशियल के हाथों में, जिसके चलते उन्हें एक सिंगल पुलिसमैन असाइन किया जाता है जो उन्हें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में बाहर निकाले और बहुत फ्रेंडली हो, ठीक है। ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है बहुत फ्रेंडली हो, ठीक है। अब चौथे पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। द एक्ट स्टिपुलेट दैट सच स्टेप मस्ट बी टेकन विच मेक द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एज चाइल्ड फ्रेंडली एज पॉसिबल एंड द केस इज डिस्पोज ऑफ विद इन 1 ईयर, यानी कि आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें चिल्ड्रन विक्टिम ना बने और बहुत चाइल्ड फ्रेंडली ये केस सॉल्व होनी चाहिए, और विद इन 1 ईयर ये केस को डिस्पोज कर देना मतलब करना होगा, ठीक है। कोशिश की जाएगी कि विद इन 1 ईयर ये पूरी केस सॉल्व हो जाए, ठीक है। और स्पेशल कोर्ट, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, ठीक है। स्पेशल कोर्ट बनाया, इसके रिगार्डिंग बनाया जाता है जिसमें कि ये मैटर को सुना जाता है, देखा जाता है। अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट ये जो पूरी रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है पूरी, मतलब आप देख सकते हैं पावर टू मेक रूल लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ये पॉक्सको एक्ट है उसके जो सेक्शन 45 में लिखा गया है कि जो पूरी लॉ बनाने की रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। आप देख सकते हैं टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, कि ये एक्ट अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसके लिए 2 अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है, NCPCR, एंड स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है। अब सेक्शन 42A, ठीक है, जो पॉक्सको एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 42 के अंदर कहा गया है कि कोई भी लॉ अगर इस केस में इनकन्सिस्टेंसी ला रही है तो उसे ओवरराइड किया जा सकता है इस पॉक्सो एक्ट के तहत, ठीक है, ओवरराइड किया जा सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि द एक्ट कॉल मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, पर अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट किया जाएगा तो उस पर्सन को पनिश किया जाएगा अंडर दिस एक्ट ओनली। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन